सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी समझ के अनुसार हमारे वैदिकों के अनुसार एक मंत्र भी हो जाता है, जैसे कि हरि ओम मा गाणान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। ये हमारे सबसे पूज्य प्रथम गणेश जी का आवाहन एवं ध्यान किया जाता है, तभी जाकर आगे की पूजा सफल होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये गूंज जो है वो पूरी अयोध्या नगरी और न सिर्फ अयोध्या नगरी, पूरे भारत देश में इस वक्त सुनाई पड़ रही है। ये जो जय घोष है जय श्री राम का और सनातन जो धर्म है उसकी स्थापना का, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। और आज जब वो केसरिया रंग का पताका इस राम मंदिर के शिखर से फहराया जाएगा, लहराएगा, तब उस जो लगातार मांग की जा रही है हिंदू राष्ट्र की, वहां से कहा जा रहा है कि यहीं से उसकी शुरुआत होगी, उसे और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भव्य तैयारियां की गई हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सबसे खास जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, एक तरफ वो भव्य राम मंदिर जो कि बनकर तैयार हुआ 500 सालों के इंतजार के बाद, कई कारसेवकों के बलिदान के बाद, कई कारसेवकों के संघर्ष के बाद, और ये जो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसी राम मंदिर के शिखर पर वो केसरिया रंग का ध्वज जो है वो अब से कुछ ही देर बाद फहराया जाएगा। और वो भव्य और ऐतिहासिक, अलौकिक, अद्भुत पल जो है वो जी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका रोड शो अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही देर में वो भी मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएंगे। यहां पर विशेष पूजन उनके द्वारा किया जाएगा और फिर उसके बाद वो पताका लहराया जाएगा। यहां कहा यह जा रहा है कि धर्म स्थापना के बाद से हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है उसे भी बल दिया जाएगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो हम सभी के लिए गौरव का क्षण रहने वाला है, ऐतिहासिक वो क्षण। और आज के दिन के लिए उन सभी कारसेवकों ने इंतजार किया था बेसब्री से, जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में या तो अपनी जान गंवा दी या फिर जेलों में कई सालों तक उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी। इसके साथ भी कई ऐसे दिग्गज नेता रहे, कई ऐसे दिग्गज कारसेवक रहे जिन्होंने सड़कों पर उतरकर लगातार इसकी मांग की प्रदर्शन किया था। कई जो यहाँ पर पदयात्राएं हैं वो निकाली गई थी और उनमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल रहे और खुद उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इसके अलावा आज जब वो उन सभी का सपना पूरा होने जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी ज्यादा ऐतिहासिक वो क्षण होने वाले हैं और कितनी खूबसूरती के साथ अयोध्या नगरी को सजाया गया है, तैयार किया गया है आज के उस गौरवशाली उस पल के लिए, उस क्षण के लिए। साथ के साथ देखिए अयोध्या नगरी किस भव्यता के साथ जगमगा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं इस पल के साक्षी बनने के लिए। और इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें आपने एक बार फिर देखी थी 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला और इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अच्छा लग रहा है। दर्शन किए भगवान? हाँ, हो गया। कब किए दर्शन? कल। आज अभी कहाँ जा रहे हैं आप? छोटी छावनी, गुरु के पास। आप इतने संघर्ष करके जो है अयोध्या आए हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, अयोध्या घूम भी रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो। बदली अयोध्या कैसी लग रही है? अच्छी है, बहुत सुंदर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं आनंद के लिए हैं, आनंद लेने।
ठीक है। ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं। हैं? ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं। हाँ, दर्शन करेंगे वो। आज आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे होंगे। अपन को नहीं मिलेंगे, अपन को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जो संत महात्मा है वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो विशेष योगीजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो अपने कदमों पर चलकर अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, इसी आशा में कि जब धर्म की स्थापना होगी, धर ध्वज की जो यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा, उस पल के लिए वो भी साक्षी बनेंगे। और सालों बाद जब वो बड़े होकर यहाँ पर पहुंचेंगे, तब भी उनके मन में, उनके जहन में वो यादगार पल जो है, वो ऐतिहासिक पल जो है, वो जीवंत रहने वाला है। सकल जग खुशी होई हो, बाबा जनक के नाचे रोम रोमवा, राम सिया के मिलन होई हो। विवाह पंचमी सोच के ही आज मैंने ये धारण किया मिथिलांचल का ये पट, और आज विवाह पंचमी का ही समय ढूंढा गया है, रखा गया है इस ध्वजारोहण के लिए। राम शिखर पर राम ध्वजा, अद्भुत मुहूर्त है मेरे भैया। तो आप देखिए कितना उत्साह, कितना उमंग नजर आ रहा है। ढोल नगाड़े हैं, जयकारे हैं और जय श्री राम हर तरफ गूंज। हाँ, आपको दोनों लोग जो पकड़ी हैं वो कौन है? बिटिया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये दोनों बिटिया हुआ है। क्या उम्र है होगी आपकी अभी तक? हाँ, नहीं सब कितने साल की है? नहीं जानती। चौहान अयोध्या कैसी लग रही है? नहीं समझता। अच्छी लग रही है अयोध्या? हाँ बहुत अच्छी लग रही है। हाँ कहाँ जा रही है? भगवान के दर्शन करने? हाँ, भगवान से जाई। ठीक है। हाँ, आस्था की शक्ति आप देख सकते हैं, विश्वास की शक्ति आप देख सकते हैं। जो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत मैसेज देने वाला है। कुछ लोगों ने कहा अस्पताल बनना चाहिए था। आज हाँ, ये मेरी बेटी है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज उन लोगों को भी एक जवाब मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब लक्ष्य लेते हैं तो पूर्णता की तरफ ही ले जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा अस्पताल बनना चाहिए। दशरथ जी के नाम से अस्पताल बना। महर्षि वाल्मीकि तो देखिए, मनोज तिवारी, और देखिए दूसरी तरफ ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रांगण में पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर साधु संत रहे उन्हें पुष्प अर्पित करके नमन कर रहे हैं। ये बेहद ऐतिहासिक और भव्य तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी हम दे रहे थे कि राम मंदिर पहुंचने से पहले भी कई विशेष मंदिरों में प्रधानमंत्री जो हैं वो यहां पर पूजन करते हुए नजर आएंगे और उसी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो संत महात्मा जिनकी मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है परिसर में, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ऋषि महात्माएं जिन्हें यहां पर स्थान दिया गया है, जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है, उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, फूल से उन्हें नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उसके बाद वो क्षण भी यहां पर आएगा जब प्रधानमंत्री रामलला राजा राम के दर्शन करेंगे और वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे।
और उसके बाद वो ऐतिहासिक गौरवमयी पल जब केसरिया रंग का जो धर्म ध्वज है वो लहराया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और एक एक करके तमाम जो ऋषि मुनि हुए जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है मंदिर प्रांगण में, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन पर पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद उनसे ले रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है और मंदिर की भी ये तस्वीरें हैं। किस भव्यता के साथ में इस मंदिर को सजाया गया है। धर्म ध्वज की यहां पर आज स्थापना, धर्म ध्वज जो है वो लहराया जाएगा और उससे पहले सभी जो ऋषि मुनि हुए जिन्होंने एक व्यक्ति के जीवन को और ज्यादा महान बनाने के लिए उन्हें मार्गदर्शन दिया, भगवान राम का लगातार वो मार्गदर्शन करते रहे ताकि वो धर्म पर चलते रहें और धर्म की स्थापना के लिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य है या फिर जो भी आपको त्यागना है अपने जीवन के लिए, उसके लिए मार्गदर्शन देते रहें। उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री, और देखिए कुछ देर पहले तमाम जो साधु महात्मा अयोध्या पहुंचे हुए हैं इस क्षण के साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक इस भव्य पल के लिए साक्षी बनने के लिए जो पहुंचे हुए हैं, उनका भी यही कहना था कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने आप में एक साधु है, क्योंकि कई जगहों पर आपने देखा है कि जब भी वो किसी शक्तिपीठ पर जाते हैं या कहीं ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, किसी बड़े आध्यात्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वो वहां पर काफी समय बिताते हैं और एकांत में वो समय बिताते हैं। साथ के साथ आपने देखा कई जगहों पर वो ध्यान भी धरते नजर आए और इसीलिए उन्हें साधु जो है वो कहा जा रहा है। तो ये मंदिर से तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी मुख्य मंदिर में प्रधानमंत्री जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन अब से कुछ देर बाद वो करते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम ऋषि मुनियों को उन्होंने प्रणाम किया है और अयोध्या नगरी जो है पूरी तरीके से आज सजी हुई है, क्योंकि आज विवाह पंचमी है। आज का दिन खासतौर पर इसलिए चुना गया है क्योंकि आज राम बारात भी निकलनी है और बहुत ही शुभ आज का दिन है। इसीलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आज तक तमाम जो आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं उसका खास तौर पर एक ख्याल रखा गया है कि शुभ मुहूर्त में, वो शुभ घड़ी में हो। और सनातन धर्म में हमेशा से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो भी शुभ कार्य किया जा रहा है उसे अच्छे पलों में स्थापित किया जाए, शुभ मुहूर्त में किया जाए, ताकि वो कार्य जो कि शुरू किया गया है वो पूरी सफलता के साथ संपन्न हो। और इसीलिए सनातन धर्म में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं या फिर कोई बड़ा आयोजन कर रहे होते हैं, कोई बड़ी पूजा कर रहे होते हैं, उपासना कर रहे होते हैं, तो हम शुभ मुहूर्त में ही उसे शुरू करते हैं। और इसीलिए आज का जो शुभ दिन है वो चुना गया है विवाह पंचमी का, जब धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। और इससे पहले भी वो भव्य तस्वीरें जी राजस्थान ने, जी मीडिया ने अब तक पहुंचाई थी, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ था। से भी पुख्ता इंतजाम है। राम बारात भी निकलनी है और राम बारात के लिए यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी बाराती बनकर अवध सजाया हम हिंदुओं ने, अब मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर अब भगवा लहराएंगे। सभी भगवाधारियों को और तमाम देशवासियों को बहुत 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 बधाई हो। कन्या मित्तल जी बिल्कुल, तो देखिए
साधु संतों से लेकर तमाम जो दिग्गज हैं उनमें खुशी की लहर, जो जबरदस्त उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि जिसका दशकों तक इंतजार किया, जिसका सालों से इंतजार किया, वो क्षण आज कुछ ही देर में आने वाला है। वो इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार किया गया था। और तमाम जो कारसेवक थे जिन्होंने संघर्ष किया था, उनका भी यही सपना था कि राम मंदिर के शिखर पर वो केसरिया ध्वज लहराया जाए। जैसे जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भवरा जैसे। हे रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मैं भूल नहीं सकता, मन भरा हुआ है, हृदय भावुक है। अगर मेरी पूरी जिंदगी को कोई डील करे कि एक तरफ पूरी जिंदगी रख दी जाए और एक तरफ वो 22 जनवरी का वो पल रख दिया जाए, तो मैं जिंदगी का सौदा कर लूंगा और 22 जनवरी का वो पल मांग लूंगा जो हम मिस करते हैं। किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री राममय होकर राम जी के चरणों में आए हैं, जब भी आए हैं, कन्हैया बड़ा जी, भावुक पल है। कन्हैया जी, बिल्कुल, तो देखिए भजन गायक कन्हैया मित्तल जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं और जैसा कि वो कह रहे हैं कि जो उनका मन है वो पूरी तरीके से इस वक्त भरा हुआ है, वो भाव विभोर हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा शब्द जो हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं, शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं अपनी खुशी को। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप तक पहुँचा दी। आपको ये जानना चाहिए और ये वो ऐतिहासिक पल जो कि आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करते हुए और उससे पहले सभी ऋषि मुनियों के ये शेष अवतार मंदिर के गर्भगृह में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और शेष अवतार भगवान के दर्शन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री, जैसा कि बताया गया था कि मुख्य राम मंदिर में पूजा अर्चना से पहले वो और भी कई मंदिरों में जाएंगे, दर्शन करेंगे। राम आ गए, जय 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 राम आ गए। पूरी दुनिया में डंका अब बजने लगा है, भगवे का परचम लहराने लगा है। धर्म के भक्षक की खैर नहीं है, वैसे किसी से भी बैर नहीं है। अरे हर दिल पे मोदी जी छा गए, राम आ गए, जय 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 राम आ गए। और अब मैं हूँ राम का। जय जय कन्हैया जी, राम का, राम जी मेरे, मैं हूँ राम का, राम जी मेरे। लेता हूँ सदा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवाधारी मैं, मेरा नाम हनुमान। सेवादार मैं, मेरे मालिक हैं श्री राम। भगवाधारी मैं, मेरा नाम हनुमान। सेवादार मैं, मेरे मालिक हैं श्री राम। हनुमान जी कहने लगे, माँ रावण को मैं पल में मार दूं, उसका भूत मैं अभी उतार दूं। पर सौंपा नहीं मुझे ये काम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा कन्हैया जी, जब बिल्कुल, तो देखिए कण कण में राम,
रोम रोम में राम, और कितनी खुशी के साथ जो भजन गायक है वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं और ज़बरदस्त उत्साह जो है वो उनमें देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ कन्हैया मित्तल जो हैं वो इस वक्त इतने खुश है, बल्कि हर एक भारतवासी जो है वो इसी तरीके से आज उत्साहित है और खुशी से झूम रहा है और अपनी खुशी जो है वो बयान नहीं कर पा रहा है। और उसकी कुछ वानगी आपने देखी भी है अयोध्या नगरी में, किस तरीके से जो देश भर से श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और भजनों की जो लड़ियां हैं वो वहां पूरे रास्ते भर में देखने को मिल रही है। मंडली बना करके सभी जो हैं वो भजन यहां पर गाते हुए राम जी के नजर आ रहे हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा उत्साहित रहते हैं ऐसे में जो मिथिला के लोग हैं, क्योंकि उनके दामाद हैं भगवान श्री राम, और ऐसे में वो जो हैं वो भजनों के साथ साथ गालियां भी गाते हैं उनके लिए, क्योंकि ये मैथिली परंपरा है। जो दामाद जो हैं, क्योंकि आज राम बारात भी निकलने वाली है, तो ऐसे में जब विवाह के लिए जाते हैं तब भी मिथिला की ये परंपरा है कि दामाद जो हैं और जो वर पक्ष हैं उन्हें पूरी तरीके से, हालांकि प्यार से, लेकिन जो गालियां हैं वो गाई जरूर जाते हैं। और वो तस्वीरें आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी देखी थी और अब से कुछ देर पहले भी आप यहाँ पर देख पा रहे थे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आज का दिन जो है वो विवाह पंचमी का दिन है और साथ के साथ आज के दिन ध्वजारोहण को चुना गया है ताकि जो तमाम देशवासी हैं उन तक ये संदेश भी जाए कि धर्म की स्थापना इस धर्म ध्वज के साथ और साथ के साथ इस मंदिर का, यानी कि भव्य राम मंदिर का जो निर्माण थोड़ा बहुत चल भी रहा था वो अब संपूर्ण हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण इस ध्वजारोहण के साथ ही पूरा हो चुका है। ये संदेश यहां से पूरे देशवासियों को। लेकिन सुनिए, हम किसी का आलोचना नहीं करते। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र का नाम सब लोग जानते हैं ना, मगर भगवान का असली नाम शायद किसी को नहीं मालूम होगा। अरे जो वेद पढ़ते हैं वो जानते हैं। देखिए, लिखा है सुंदरकांड में कि राम नाम में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। भगवान का ओरिजिनल नाम करुणा निधान है, ये भी आप लोग जानिए। सुना दीजिए आपने जो जाता है, ठीक है। अरे तो राम रटे मोर जिभिया, राम रटे मोर जिभिया, तो जिभिया का है हम घिउ गुड़ खइबे, और दतवऊ का है हम कुछ बैपान रटे मोर जिभिया, राम रटे मोर जिभिया, तो गुड़वा का है हम तीरथ करबे, गुड़वा का है हम तीरथ करबे, हथवो का है हम करबै दान रटे मोर जिभिया, राम रटे मोर जिभिया, तो अखिया का है हम दर्शन करबे, अरे दर्शन करबे साहेब दर्शन करबे, और कनवा का है हम सुनबे पुराण रटे मोर जिभिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर जय श्री राम के साथ साथ तमाम बाबा जी, महाराज जी, कैसा लग रहा है? बड़ा अद्भुत दृश्य है वहाँ पर। हर कोई आह्लादित है, आनंदित है, उमंग में है, उत्साह में है, हर्षोल्लास का वातावरण है अयोध्या में। लेकिन प्रीति जाम, बिल्कुल, तो हर कोई बेहद उत्साहित है, आनंदित है। और जैसा कि हमारी सहयोगी जो हैं वो लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, सभी जो श्रद्धालु यहां पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, भजन गाते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, जो मूर्ति स्थापित की गई हैं, वो है महर्षि वशिष्ठ की, महर्षि विश्वामित्र की, महर्षि अगस्त्य की, और इसके साथ ही महर्षि वाल्मीकि की, देवी अहिल्या की और निषाद राज गुहा की, साथ साथ माता शबरी की भी यहां पर जो मूर्ति है स्थापित की गई है, जिन्हें प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया है।
और प्रधानमंत्री राजा राम, भगवान श्री राम या फिर ये कहे कि राम लल्ला के दर्शन करने से पहले सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो खुशियां जाहिर की जा रही हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।